हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3.2 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको अपने क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि ए बराबर आपको दिया गया है और ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारा प्रथम प्रयास यही रहेगा कि आपका ये जो ए स्क्वायर है ये अगर निकल जाता है तो ये 5 से गुना कर देंगे ए में, ये तो आसान है। ये 6 से आई में गुना कर देंगे, ये भी आसान है। लेकिन ये स्क्वायर हमें निकालना जटिल प्रक्रिया है, इसलिए थोड़ा सा ए स्क्वायर पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए, ए स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए आप ए गुना में ए कर सकते हैं। अब देखिए, ए का मान रख दीजिए इसके स्थान पे। तो ए के मान कितना है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 1 है और 3 है। इसके बाद 1 है, -1 है और 0 है। इस तरह से ए का मान हो गया। फिर कहता है ए, फिर कितना कहता है, फिर कहता है ए, इसलिए फिर ए को लिखना हमें बहुत जरूरी है। 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, -1 है और 0 है। इस तरह से है। इसको कह रहा है कि ए गुना में ए, यानी कि इसको गुना करना है। तो इसको गुना करने के लिए आपको सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है कि प्रथम रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ गुना करते हैं। कहने का मतलब कि ये जो है पूरा टर्म इसके साथ गुना करेगा और बीच में प्लस के चिन्ह लेगा, यानी कि 2 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस के चिन्ह, और 0 गुना में 2 आपको 0 हो जाएगा प्लस के चिन्ह, 1 गुना में 1 आपको 1 हो जाएगा। इस तरह से फिर यही टर्म जैसे अगले रो के साथ जैसे कॉलम के साथ गुना करेगा, यानी कि 2 गुना 0 यानी कि 0 हो जाएगा, आपको 0 गुना 1 आपको 0 हो जाएगा और 1 गुना -1 -1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और यही रो अगले कॉलम के साथ इसके साथ गुना करेगा। 2 गुना में 1 2 हो जाएगा, 0 गुना में 3 तो आपको 0 हो जाएगा, 1 गुना में 0 आपको 0 हो जाएगा। ये प्रथम रो का काम हो गया है। अब दूसरे रो को कॉलम के साथ जैसे ऐसा है गुना करते चले जाते हैं। तो देख लीजिए, 2 गुना में 2 आपको 4 हो जाएगा, 1 गुना में 2 आपको 2 हो जाएगा और 3 गुना में 1 आपको 3 हो जाएगा। प्लस के चिन्ह देते हुए लिख देना है। फिर 2 गुना में 0 आपको 0 हो जाएगा, 1 गुना में 1 आपको 1 हो जाएगा प्लस के चिन्ह, और फिर 3 गुना में -1 आपको -3 हो जाएगा। फिर 2 जैसे 1 के साथ गुना करेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 1 3 के साथ गुना करेगा 3 हो जाएगा और फिर 3 0 के साथ गुना करेगा 0 हो जाएगा। फिर अगला प्रयास हमारा क्या रहेगा कि अगला रो ये है से अगले कॉलम के साथ ऐसा ही गुना करेगा, जिस तरह से ये किया उसी तरह से, यानी कि 1 गुना में 2 आपको 2 हो जाएगा प्लस के चिन्ह, -1 गुना में 2 आपको -2 हो जाएगा। फिर 0 गुना में 1 यानी कि 0 हो जाएगा, 1 गुना में 0 आपको 0 हो जाएगा और -1 गुना में 1 आपको -1 हो जाएगा और 0 गुना -1 आपको 0 हो जाएगा। फिर 1 गुना में 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 गुना में 3 -1 गुना में 3 आपको -3 हो जाएगा और 0 गुना 0 आपको 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रक्रिया को हम लोग जारी रखते हैं। तो देखिए, तो 4 में 0 जुड़ता है तो 4 और 4 में 1 जुड़ता है तो 5 हो जाएगा। फिर 0 में 0 जुड़ता है, 0 में -1 जुड़ता -1 रहेगा, 0 में 2 में 0 0 जुटा तो आपको 2 ही रहेगा और 4 में 2 जुटा तो 6 6 3 कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 3 9 हो जाएगा। अब देख लीजिए, -1 में -3 अगर घटता है तो माइनस आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे 2 में 3 जुटेगा तो 3 2 5 हो जाएगा और आगे देख लीजिए 2 में से 2 गया आपको 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 0 लिख दिए, कितने लिख दिए, 0 लिख दिए। इसके बाद देखिए 0 में -1 जाता है तो -1, अगर 1 में से -3 जाता है
एक में से -3 यानी कि घटता है तो आपको कितना हो जाएगा, तो एक में से 3 जाता है तो -2 होगा। इस तरह से आपको ए स्क्वायर हो गया है। अब देखिए आगे की प्रक्रिया क्या रहेगा। अगला सवाल कहता है कि ए स्क्वायर तो हो गया हमारा इस तरह से, फिर कहता क्या है आगे देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग लिख दे तो कि ए स्क्वायर और माइनस में 5a और प्लस में 6i है, ये ना है। तो देखिए ए स्क्वायर का हमें मान प्राप्त हो गया है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्या करते हैं लिख देते हैं, तो 5 है -1 है और 2 है, फिर कितना है 9 है -2 है 5 है और कितना है 0 है और कितना है -1 है -2 है। ए स्क्वायर का मान, तो ए स्क्वायर के लिख दिए। फिर कह रहा है कि माइनस के चिन्ह दीजिए, देखिए माइनस के चिन्ह दीजिए और क्या कह रहा है, माइनस के चिन्ह देने के पश्चात आपको ए के मान लिखना है। माइनस के चिन्ह दे दिए और 5 लिख के आपको ए लिखना है। तो ए कितना है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 2 है 0 है 1 है, 2 है 1 है और 3 है और कितना है 1 है -1 है और 0 है, इस तरह से। फिर कह रहा कि प्लस के चिन्ह 6 लिखिए और फिर आई लिखिए। तो आई आपको बताया गया है कि यूनिट मैट्रिक्स यानी कि इकाई मैट्रिक्स ना। तो इसको जरा देखिए तो आपको कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 1 0 और 0 0 1, यही ना है आपका आई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि ये तो ऐसा ही रहेगा, तो 5 -1 आपको 2 9 -2 और 5 और 0 -1 और -2। फिर कहा जा रहा है कि 5 से गुना कीजिए, तो 5 से गुना करते हैं तो 5 गुना के 10 हो जाएगा। 5 से 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा। 5 से 1 में गुना करते हैं तो 5 हो जाएगा। 5 से 2 में तो 5 गुना के 10 हो जाएगा। 5 से 1 में कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। 5 से 3 में करते हैं पंतियाए 15 हो जाएगा। 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5 हो जाएगा। 5 से -1 में गुना कीजिएगा -5 और 5 से 0 में कीजिएगा 0 हो जाएगा। फिर प्लस के चिन्ह 6 से गुना करना है, तो 6 से गुना करते हैं तो 6 में अगर 6 से 1 में गुना करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर ये आपको 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा। 6 गुना 1 6 हो जाएगा, ये भी 0, ये 0 ये भी 0 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इस तरह से। फिर आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। और आगे बढ़ने के क्रम में क्या करते हैं कि इसको में से इसको घटाना है ना, या इसको में से क्या करना है, इसको में से इसको घटाना है। तो घटाते हो लिखते हैं ना, तो ध्यान से देखिए 5 में से 10 जाएगा -5 बचेगा और -1 में से 0 जाएगा तो -1 बचेगा और 2 में से 5 जाएगा -3 बचेगा और 9 में से 10 जाएगा -1 बचेगा। -2 में से 5 जाएगा तो -7 हो जाएगा और 5 में से 15 जाएगा तो -10 हो जाएगा। फिर 0 में से 5 जाएगा -5 हो जाएगा और -1 में से -5 आया तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा जी, यानी प्लस हुआ तो 4 हो जाएगा और -2 में से 0 जाएगा तो -2 हो जाएगा और प्लस के चिन्ह और कितना है अगला टर्म 6 है 0 है 0 है 0 है 6 है 0 है 0 है 0 है 6 है, यही ना है। और आगे बढ़ते हैं और देखिए 5 में -5 में 6 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। -1 में अगर 0 जोड़ते हैं तो -1 ही रहेगा। -3 में 0 जोड़िएगा तो -3 ही रहेगा। -1 में 0 जोड़िएगा तो -1 ही रहेगा और -7 में अगर 6 जोड़ते हैं तो -1 हो जाएगा। -10 में 0 जोड़ते हैं तो -10 रहेगा और -5 में 0 जोड़ेंगे तो -5 रहेगा और 4 में 0 जोड़िएगा तो 4 रहेगा और -2 में 6 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका क्या बन गया, आंसर प्राप्त हो गया। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बिना ही स्किप किए, बिना ही देरी किए ना। देखिए फिर से एक नए क्वेश्चन आप के लिए लेके आ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए तो जरा ये भी कह रहा है कि मैट्रिक्स जैसे 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये कह रहा है कि AQ - 3A स्क्वायर प्लस 3A प्लस 2I बराबर 0, यानी कि इसमें भी वही काम करना है।
लेकिन इसमें फर्क इतना है कि वो ए स्क्वायर कह रहा था, अब कि ए स्क्वायर थोड़ा सा बढ़ा दिया है ए क्यूब निकालने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ए क्यूब निकालना होगा। ए क्यूब निकालेंगे उसी क्रम में हमारा ए स्क्वायर निकल जाएगा। तो देखिए, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर गुना ए क्यूब को आप क्या कर सकते हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब को आप क्या कर सकते हैं, तो आप ए क्यूब को ए स्क्वायर और गुना में ए तो कर ही सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा अभी ए स्क्वायर भी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर भी निकल जाएगा और हमें ए भी निकल जाएगा। और फिर ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं कि ए गुना में ए कर सकते हैं और फिर ए है। तो अगर हम इन दोनों को निकाल लेते हैं तो हमारा ए स्क्वायर जैसे निकल जाएगा। तो चलिए पहले ए स्क्वायर निकाल के फिर ए गुना कर देंगे, ए हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर ए लिखना है, ए नहीं लिखना है, ए लिखना है। तो ए हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, 0 दिया गया है, 2 दिया गया है, 0 दिया गया है, 2 दिया गया है, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 0 दिया गया है और 3 दिया गया है। फिर क्या करना है कि ए लिखना है। चलिए ए लिखते हैं, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इस तरह से ना। पहले इसको कर लेते हैं गुन्ना। क्या कर लेते हैं, गुन्ना ना, तब जाके हमको निकल जाएगा ए स्क्वायर और फिर कह रहा है कि ए। तो ये हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं ना, क्या फालतू के लिए यहाँ पर लिख दे बार बार। तो यहाँ पर देखिए, ये रो जैसे ये कॉलम के साथ गुना करता है, आपको बताया गया है। यानी कि 1 गुना में 1 आपको 1 हो जाएगा प्लस के चिन्ह, 0 गुना 0 आपको 0 हो जाएगा प्लस के चिन्ह, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 1 गुना में अगले जैसे कॉलम के साथ, इसके साथ 1 जैसे 0 के साथ 0 हो जाएगा और 0 जैसे 2 के साथ गुना जैसा ही करेगा आपको 0 बना देगा और 2 जैसे 0 के साथ 0 बना देगा, हो ना। अगला देखिए, ये इसके साथ 1 जैसे 2 के साथ आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस के चिन्ह और 0 जैसे 1 के साथ आपको कितना हो जाएगा, तो 0 बना देगा। फिर 2 जैसे 3 के साथ 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रो का काम खत्म हो गया है। अगले रो का काम आ रहा है, दूसरा रो का, इसका। तो 0 जैसे 1 के साथ गुना करेगा तो 0 बना देगा और 2 0 के साथ आपको 0 बना देगा और फिर जैसे 1 जैसे किसके साथ, 2 के साथ तो 2 कर देगा। फिर 0 0 के साथ करेगा तो 0 हो जाएगा और 2 जैसे 2 के साथ 4 हो जाएगा और 1 0 के साथ 0 कर देगा। 0 फिर 2 के साथ 0 कर देगा और फिर 2 जैसे 1 के साथ आपको 2 कर देगा और फिर 1 जैसे 3 के साथ 3 कर देगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये रो का काम खत्म हो गया, अभी ये रो का काम हुआ। तो 2 गुना में 1 आपको 2 बना देगा और 0 गुना में 0 आपको 0 बना देगा। 3 गुना में 2 यानी कि 6 बना देगा और 2 गुना में 0 अब की बात तो 0 कर देगा। फिर 0 गुना 2 आपको 2 कर देगा और 3 गुना 0 आपको 0 कर देगा। फिर 2 गुना में 2 आपको 4 कर देगा और फिर 0 गुना 1 आपको 0 कर देगा और 3 गुना में 3 आपको 9 कर देगा, है ना। और फिर गुना कितना है, ये है, तो ये लिख दिए झट से। अब पट सीना काम कर दीजिए यहाँ पर फट से, हाँ। तो देखिए, तो 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा और 0 में 0 0 में 0 0 में 0 0 हो जाएगा और 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 में 0 जोड़िएगा 2 हो जाएगा और 4 जोड़िएगा तो 4 यहाँ पर और 3 2 5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए तो 2 में 6 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा और 0 0 0 जुटेगा तो 0 और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ए निकला कौन सा, ए स्क्वायर। अभी कितना ए है तो ए रख दिए। चलिए ए स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है कि तो जैसा ही ए से गुना करेंगे हमारा ए क्यू सामने फट से निकल के आ जाएगा। तो चलिए ए क्यू हम लोग निकालते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर के मान, ए स्क्वायर के मान यही ना है, ए स्क्वायर ये है। तो ए स्क्वायर के मान हम लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं और 4 लिख देते हैं और 5 लिख देते हैं और 8 0 13
और ए, फिर कितना है गुना ए के मान भी लिख दीजिए ताकि हमें ए क्यू निकल जाए। क्या हो जाए? निकल जाए। अब देखिए ए का मान कितना है, 1 है, 0 है, 2 है, फिर कितना है, 0 है, 2 है और 1 है, फिर कितना है, 2 है, 0 है और 3 है। इसको अब कर लीजिए आप गुन्ना। क्या कर लीजिए? गुन्ना। देखिए गुना करते हैं और ए क्यू हम लोग निकालते हैं झट से। तो देखिए तो 5 ये जैसे रो जैसे कॉलम के साथ 5 गुना में 1 आपको कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा, प्लस के चिन्ह, फिर 0 गुना में 0 आपको कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और 8 गुना में 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आगे देखिए 5 गुना में 0 आपको 0 हो जाएगा और 0 गुना 2 आपको कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और 8 गुना 0 आपको 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 5 गुना में 2, 5 गुना के 10, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए। फिर देखिए तो 0 गुना में 1, 0 गुना में 1 आपको 0 ही हो जाएगा। फिर 8 गुना में 3, 8 की 24 हो जाएगा। इस तरह से फिर अगले रो की काम है, तो ये रो जाएगा 2 गुना में 1 आपको 2 हो जाएगा, प्लस के चिन्ह, और 4 गुना में 0 आपको 0 हो जाएगा और 5 गुना में 2 आपको 10 हो जाएगा। फिर 2 जैसे 0 के साथ आपको 0 हो जाएगा। फिर 4 गुना 2 यानी कि 8 हो जाएगा और फिर देखिए 5 गुना में 0 आपको 5 गुना में 0 0 हो जाएगा। फिर 2 गुना में कितना? 2, तो आपको 4 हो। 4 गुना में 1 आपको 4 हो जाएगा और 5 गुना में 3 पंती कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इस तरह से आपको हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप, ये तो ये रो जैसे अब की बार जैसे ये कॉलमों के साथ गुना करेगा 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस के चिन्ह, और 0 गुना 0 0 हो जाएगा और 13 गुना 2 यानी 13 गुना 26 हो जाएगा। फिर 8 गुना में 0 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस के 8 गुना में 0 0 ना हो जाती, हम भी पागल है ना। 0 गुना में 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और फिर देखिए तो 13 गुना में 0 आपको ये भी 0 हो जाएगा। फिर देखिए 8 गुना में 2, 8 गुना के 16 हो जाएगा, फिर प्लस के चिन्ह, फिर 0 गुना में 1 कितना हो जाएगा? 0 गुना में 1 आपको 0 हो जाएगा और फिर 13 तिया 39 हो जाएगा। इस तरह से ना आगे बढ़ते हैं ना। तो देखिए तो 16 में 5 जुटेगा 21 हो जाएगा, 0 में 0 जुड़ेगा 0 हो जाएगा और 24 और 10 कितना होगा? 34 हो जाएगा। फिर 10 में 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। अब 8 में सब 0 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और 4 और 4 8 8 और आपको कितना? 15 4 19 19 और 4 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना। आगे देखो तो 26 और 8 कितना हो जाएगा? तो 26 और 8 34 हो जाएगा और यहाँ पर 0 0 जुड़ेगा 0 हो जाएगा और 39 और 16 तो 9 6 45 हो गया, 45 और 10 कितना? 55 हो गया ना। इस तरह से हमारा क्या हो गया? ए क्यू प्राप्त हुआ है अभी तक ना। क्या प्राप्त हुआ है? ए क्यू प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखिए बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग याद करते हैं। ए क्यू फिर कितना है? -6a² और फिर प्लस कितना? 7a और प्लस 2i बराबर कितना है? 0। कितना है? 0 हमको लाना है, यही ना लाना है, 0 लाना है तो 0 आएगा। देखिए सामने तो आपको कह रहा है कि यहाँ पर ए क्यू, तो ए क्यू के मान हमें देखिए यहाँ पर आ गया है, तो लिख दीजिए ए क्यू के मान कितना? 21 0 34 12 8 23 34 0 55 ना। और फिर कह रहा है -6a²। क्या कह रहा है? a²। तो a² भी हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए ये आपको a² ना है, तो a² का मान कितना है? 5 है, 0 है, 8 है, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, फिर 0 है, 13 है। इस तरह से फिर कह रहा है कि फिर जैसे प्लस के चिन्ह और 7a के मान भी लिख दीजिए। ए हमें कितना है? तो ए यही ना है, 1 है, 0 है, 2 है, 0 है, 2 है, 1 है और 2 है, 0 है और 3 है। इस तरह से फिर प्लस के चिन्ह, फिर 2
और फिर कितना कह रहा आई। तो आई आपको बताया कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है। आगे प्रक्रिया को जारी रखते हैं और आंसर फाइनली हम लोग प्राप्त करेंगे ना। तो पहले तो 6 से गुना कर दीजिए ना, 6 से क्या कीजिए गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको नहीं जैसे हट पाएगा, इसलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए ये सभी मानों को आपको मिटा के यहाँ पर लिख दिया गया है, आपको सुविधा के लिए ना ये सभी को मिटा दिया गया है। चलिए इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वैसा ही रहेगा, 21 0 34 12 8 23 और 34 0 55 और ये कह क्या रहा है माइनस, फिर कह रहा है कि 6 से गुना कीजिए। 6 से गुना करते हैं तो 6 5 30 हो जाएगा और 6 गुना 0 0 हो जाएगा और 6 का 48 हो जाएगा और 6 दुना के 12 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। आगे देखिए 6 पचे 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 पचे 30 हो जाएगा, फिर 6 का 48 हो जाएगा और 6 गुना 0 0 हो जाएगा और 13 से गुना करें तो 6 3 18 हाथ बचा एक और 6 1 7 13 6 78 हो जाएगा ना। फिर प्लस के चिन्ह 7 से गुना करना है तो 7 गुना 1 आपको 7 हो जाएगा और 7 गुना 0 आपको 0 हो जाएगा और 7 गुना के 14 हो जाएगा और 7 गुना 0 आपको 0 हो जाएगा और 7 गुना के 14 हो जाएगा। देख सकते हैं आपके सामने सारे प्रक्रिया किया जा रहा है। 7 गुना में 1 आपको 7 हो जाएगा और 7 गुना में 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और 7 गुना 0 0 हो जाएगा और 7 गुना 3 70 21 हो जाएगा। इस तरह से फिर 2 से कह रहा है गुना कीजिए फिर से एक बार, तो 2 गुना में 1 2 हो जाएगा और 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से आपको हो जाएगा। फिर आगे देखिए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और 0 हम लोग लाते हैं। ये इसमें से इसको घटाना है, ये करना है तो घटा लेते हैं। तो घटाइए तो 21 में से अगर 30 को घटाते हैं तो -9 हो जाएगा। 0 में से अगर 0 घटता है तो 0 हो जाएगा और 34 में से 48 घटता है तो कितना हो जाएगा, तो 4 जोड़िएगा तो 38 यानी कि 14 हो जाएगा। फिर देखिए तो 12 में से 12 को घटाइएगा 0 हो जाएगा, 8 में से 24 को घटाइएगा तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। ये 23 में से 30 को घटाइएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, तो आपको माइनस हो जाएगा आपको 7, ये भी आपको माइनस में रहेगा। 34 में से 48 को घटाइएगा तो -14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा, ये भी -14 ही होगा ना। आगे देखिए 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा और 55 में से 78 जाएगा तो ये भी जो आएगा से माइनस में आएगा, तो 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा और 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। इस तरह से फिर माइनस यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ते हैं और लिखते हैं तो प्लस के चिन्ह हो जाता है ना। तो देखिए तो 7 और 2 9 हो जाएगा और 0 0 0 हो जाएगा और 14 और 0 आपको 14 हो जाएगा। फिर 0 0 जोड़िएगा जैसा ही 0 हो जाएगा। फिर देखिए 14 और 2 जोड़िएगा तो कितना है, 14 और 2 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। फिर 7 और 0 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 14 और 0 जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा और 0 0 जोड़िएगा 0 हो जाएगा और 21 में 2 जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि जोड़िए, ये नहीं कह रहा है, तो देखिए जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ के हम लोग लिख देते हैं आगे। तो देखिए तो -9 में जैसा ही 9 जोड़िएगा 0, 0 में जैसा ही जोड़िएगा 0 0, 14 में -14 जोड़िएगा 0, आपको 0 में 0 जोड़िएगा 0, -16 में 16 जोड़िएगा 0, -7 में 7 जोड़िएगा 0, फिर देखिए तो -14 में 14 को जोड़ते हैं 0, आगे देखिए तो 0 में 0 जोड़िएगा 0 और फिर -23 में 23 जोड़ते हैं तो ये भी हो जाएगा 0। तो देखिए तो ये शून्य के बराबर आया जी, देखिए ये भी शून्य हो गया, क्या हो गया, बड़ा सा वो लिख देते हैं, यही आपको क्या हो गया, शून्य हो गया। यही हम लोग क्या प्राप्त करना था। तो
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ये दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना। चलिए देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सारे क्वेश्चन आंसर ना। चलिए वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं ना।